जय श्री कृष्ण दर्शकों, श्रीमद् भगवद गीता का आध्यात्मिक महत्व अपार है। ये ग्रंथ आत्मज्ञान, धर्म, कर्म और भक्ति के गूढ़ रहस्यों को समझाने वाला मार्गदर्शक है। गीता जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिसमें आत्मा की अमरता, कर्मयोग और निष्काम कर्म की महत्ता का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश हर व्यक्ति के लिए जीवन के संघर्षों में मार्गदर्शक है। गीता हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिना फल की इच्छा के करने की शिक्षा देती है और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा देती है। तो आइए आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोकों को समझेंगे, जो कर्मयोग का सही मार्गदर्शन कराते हैं। भगवद गीता का ये चौथा अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। मित्रों, पिछली वीडियो में अध्याय 4 के श्लोक 11 से 18 के सार तत्वों के बारे में समझे थे। अब श्री भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 18 के आगे के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ये देखेंगे। मित्रों, योगी और महात्मा पुरुषों के आचरण और उनकी महिमा को बताते हुए 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि यस्य सवे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानीजन भी पंडित कहते हैं। संपूर्ण शास्त्र कर्म का मतलब है यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, ज्ञान यज्ञ, अन्न यज्ञ और भी जितने सत्कर्म शास्त्रों में बताए गए हैं। इनका आरंभ किसी कामना की पूर्ति के लिए न करने को ही बिना संकल्प के कहा गया है। यानी कि शास्त्रों में बताए गए अनुसार यज्ञ अनुष्ठान करें, लेकिन उनमें कोई कामना न रखते हुए उस अनुष्ठान का फल भगवान को ही अर्पित कर देने वाला महात्मा या योगी है। पहले भी भगवान ने कहा है कि मैंने यज्ञ को इसलिए बनाया कि उस यज्ञ से मनुष्य देवताओं को उन्नत करे और देवता लोग बिना मांगे ही मनुष्यों को उनकी इच्छित वस्तु प्रदान करे। ऐसा नहीं कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं फला यज्ञ करूंगा या ये भोग चढ़ाऊंगा। यज्ञ अनुष्ठान मानव का कर्तव्य कर्म है, जो करना है। जैसे हम जीविकोपार्जन के लिए कर्म अपना कर्तव्य समझकर करते हैं, उसी तरह यज्ञ आदि भी बिना कामना के अपना कर्तव्य समझकर करते रहना चाहिए। फिर 20वें श्लोक में कहते हैं कि त्यक्त्वा कर्मफलासंग नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्यभिप्रवृत्ति नैव किंचित् करोति सह। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भलीभांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। पहले बताए अनुसार निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति संसार में परमात्मा के अतिरिक्त किसी और पर निर्भर नहीं रहता और भगवान के स्मरण और भक्ति से ही संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति संसार के सारे काम करता हुआ भी कुछ नहीं करता, मतलब वह कर्मातीत की अवस्था में है। इस स्थिति में व्यक्ति के अच्छे या बुरे किसी भी कर्म का कोई फल ही नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि वह अपने सारे कर्मों को ईश्वर अर्पण करता जा रहा है और ईश्वर उससे जो जो करवाना चाहते हैं वही करता जा रहा है। ऐसे व्यक्ति के सामने अगर मृत्यु भी आ जाए तो उसे सहर्ष स्वीकार करेगा और उसे धर्म की रक्षा के लिए किसी को मृत्यु दंड भी देना पड़े तो उसमें भी नहीं हिचकेगा। वास्तव में वही सच्चा योगी है। फिर 21वें श्लोक में कहते हैं कि निराशीर्यच्चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीर केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। जिसका अंतःकरण और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशारहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। जिस महापुरुष ने मन, इंद्रियों और शरीर से ऊपर उठ चुका है या इन पर विजय प्राप्त कर अपने वश में कर लिया है, मतलब मन, इंद्रियों की असलियत, इनके मांग और इनकी धूर्तता को अच्छी तरह जान गया है और उनकी एक भी चाल उनके सामने नहीं चलती, यानी कि वह महात्मा उन सबका स्वामी बन गया है। शरीर संबंधी किसी भी भोग से उनका कोई वास्ता नहीं रह गया है। ऐसे लोग केवल शरीर संबंधी कर्म यानी कि शरीर शुद्धि के लिए ही कर्म करें तो भी उन्हें कोई पाप नहीं लगता। मतलब कि अगर आप संसार में गृहस्थ में हैं और आप ऊपर बताए गए स्थिति में नहीं हैं, तो अगर आप अपने कर्तव्य कर्म से भागते हो तो पाप के भागी होंगे। फिर 22वें श्लोक में कहते हैं कि युद्धच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया हो
जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। जो लाभ हानि की चिंता किए बिना सुखों और दुखों को किनारा करते हुए ईर्ष्या से रहित होकर कर्म करे और बिना किसी कामना करते हुए अपने आप प्रारब्ध से जो कुछ भी मिल जाए उसमें संतुष्ट रहते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को करते जाता है, वो कर्मयोगी है। मनुष्यों को जो कुछ भी भोग मिलते हैं वो सब उसके प्रारब्ध से ही मिलते हैं और वो प्रारब्ध उनके पहले के किए कर्मों से बने होते हैं। केवल समझ को बदलना है। कर्मों में आसक्त होकर मानव थोड़ा अधिक प्राप्त तो कर लेता है, लेकिन वह किसी न किसी रूप में उसके पास से चला जाता है। तो हम क्यों आसक्ति में पड़कर ईर्ष्या द्वेष से अधिक भोगों के लिए नहीं करने वाले कर्मों को करके दोषी बने। इसके बदले ईश्वर ने प्रारब्ध और आवश्यकता अनुसार जो कुछ भी दिया है उसके लिए धन्यवाद करें और आगे भी आवश्यकता अनुसार वही देंगे, इस बात का विश्वास रखते हुए निष्काम कर्म करते रहें। फिर 23वें श्लोक में कहते हैं कि गत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञायाचरतः कर्म समग्र प्रविलीयते, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भलीभांति विलीन हो जाते हैं। जो शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों से ऊपर उठकर आत्मा में रमन करते हुए ऐसे निष्काम कर्म करते हैं, उनके कर्मों के कोई फल नहीं उत्पन्न ही नहीं होते। उनके सारे अच्छे या बुरे कर्म परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं। फिर 24वें श्लोक में कहते हैं कि ब्रह्मार्पण ब्रह्म हविब्रह्माग्रो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रु आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्मरूप कर्ता द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। जिस यज्ञ को आत्मा या ब्रह्म को ही सब कुछ समझकर किया जाता है उसका फल भी ब्रह्म ही होता है। मतलब आत्मा सब में स्थित है और वही सब कर रहा है। उस यज्ञ अग्नि में भी आत्मा ही है, उस यज्ञ का हवन सामग्री और सुवा भी आत्मा ही है। वस्तुतः ईश्वर सभी सजीव और निर्जीवों में आत्मा रूप से स्थित है। इसीलिए महात्माओं ने कहा है कि ईश्वर कण कण में विराजमान है। फिर 25वें श्लोक में यज्ञों के प्रकार के बारे में बताते हुए कहते हैं कि दैवमेवापरे यज्ञम योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम यज्ञेन वोपजुह्वति। कई योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। कई योगी देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं और कई तरह का अनुष्ठान करते हैं और अन्य कई योगीजन पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा को सब में स्थित समझकर ज्ञान द्वारा सब में एक और एक में सब है ऐसा समझकर एक ही भाव से स्थित होकर आत्मा में रमन करते हैं। ये भी उनका यज्ञ होता है और यही ब्रह्मरूप अग्नि में यज्ञ द्वारा यज्ञ को हवन करना है। केवल आत्मा में रमन और उसमें ही संतुष्ट रहने वाले को हजारों अश्वमेघ यज्ञ के जितना पुण्य प्राप्त होता है। फिर 26वें 27वें और 28वें श्लोकों में कहते हैं कि श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। इंद्रियों का संयम भी एक यज्ञ है। कुछ योगी अपनी इंद्रियों की वासनाओं को ज्ञान की अग्नि में हवन कर समाप्त करते हैं, ये भी उनका यज्ञ है। दूसरे और कई योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योगरूप अग्नि में हवन किया करते हैं। सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवाय अन्य किसी का भी न चिंतन करना ही उन सबका हवन करना है। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। फिर 29वें और 30वें श्लोकों में कहते हैं कि अपाने जुह्वति प्राणा प्राणे पान तथाप प्राणापानक्ति रुद्ध्वा प्राणायाम प्रायणा अपरे नियताहारा प्राणाप्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकलंशा। दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं।
तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। फिर 31वें श्लोक में कहते हैं कि यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ते यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सतम। हे कुरु श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? यज्ञ से बचे हुए अमृत का मतलब है ईश्वर के आनंद स्वरूप का दर्शन और उसमें रमन। इस तरह यज्ञों के कई प्रकार बताए हैं भगवान, और कहते हैं इनमें से किसी भी तरह का यज्ञ करते रहना चाहिए, क्योंकि यज्ञ न करने से तो इस लोक में भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी, और परलोक की तो क्या बात है। दर्शकों, आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 18 से लेकर श्लोक 31 तक के सार अर्थों को समझे। अगली वीडियो में अध्याय 4 के श्लोक 31 से आगे के श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं, ये जानेंगे। दर्शकों, अगर आप आत्मज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु हैं तो इसी चैनल पर मेरी आध्यात्मिक यात्रा नाम से एक प्लेलिस्ट है, जिसमें मुझे आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुआ इस विषय पर मेरी आध्यात्मिक आत्मकथा है, जिसमें बिना किसी मिलावट या बनावट के आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन किया गया है, जिससे बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा आपको। आप उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको आत्मा, परमात्मा या आत्मा साक्षात्कार के संबंध में कोई जिज्ञासा या विचार हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको बिना बनावट के सही और सटीक ज्ञान वाली वीडियो मिलती है। धन्यवाद। शुभम अस्तु।